वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कि दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कौन सा है। ठीक है ना। अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे थंबनेल में भी डाल रखा है कि 200 करोड़ से 18,000 करोड़ रुपए 20 दिन में कैसे कमाए एक आदमी ने। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सभी तरह की स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आप हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे आते नहीं हो तो हमें इंस्टाग्राम की चीज़ें यूट्यूब पे लेके आनी पड़ती, जैसे कि ये है। ठीक है, तो चलिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये मास्टरमाइंड कौन थे इस ट्रेड के पीछे। इनका नाम है बिल एकमैन। बिल एकमैन अमेरिका के बहुत बड़े हेज फंड बिलियनियर है, जो कि पर्शिंग स्क्वायर करके एक बहुत बड़ा हेज फंड चलाते हैं, जिसका AUM पता नहीं करोड़ों 80,000 करोड़ के लगभग कुछ है। तो वो बहुत बड़े आदमी है, उनका ये मास्टरमाइंड ट्रेड था। ये मास्टरमाइंड थे जिन्होंने ये ट्रेड लिया था। अच्छा, ट्रेड क्या था, क्या खरीदा था ऐसा? तो उन्होंने खरीदा था CDS, जिसका नाम होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक इंश्योरेंस है जो कि कंपनी की बैंकरप्सी से आपको बचाएगा। मतलब अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई और आपको पैसे नहीं दे पाई तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी। ठीक है ना। तो अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो CDS यहाँ पे आपका लॉस रिकवर करेगी। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा सकता हूँ कि CDS कैसे काम करता है। मान लीजिए रिलायंस का CDS 10 रुपये पे ट्रेड होगा और आरकॉम का जो CDS है वो 1,000 पे ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस के यहाँ पे इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दिवालिया होने के बहुत कम चांसेस है, या फिर डिफॉल्ट करने के बहुत कम चांसेस है, बट आरकॉम के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो बिल एकमैन ने क्या किया था? बिल एकमैन ने मार्च 2020 जब यहाँ पे कोरोना वायरस हिट हुआ था वर्ल्ड में, तो उन्होंने यहाँ पे हेज फंड में अपने हेज फंड के थ्रू यहाँ पे CDS खरीदा था और उन्होंने ये बेट किया था कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे दिवालिया होंगी। ठीक है, तो उन्होंने CDS खरीदा था और उनका जो CDS का भाव था ना वो इतना बढ़ गया कि यहाँ पे उनके जो 27 मिलियन डॉलर रुपीस थे वो 2.6 बिलियन डॉलर में बदल गए। तो लगभग 200 करोड़ से 18,000 करोड़ हो गए, और ये केवल 20 दिन में हुआ था। अगर आप देखोगे ये ट्रेड है, ये बेसिकली S&P 500 का चार्ट है जो कैसे वहाँ पे गिरा था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या किया था उनका ये प्रेडिक्शन था कि कंपनियाँ मतलब है ना दिवालिया होंगी, तो वो वैसे ही हुआ था। और उस टाइम पे ना इतना पैनिक क्रिएट हो गया था कि उनका जो CDS था वो इतना बढ़ गया था कि उनको 20 दिन में इतना प्रॉफिट हो गया। तो ये एक पूरा ना मेथड होता है जहाँ पे ना CDS ऐसे काम करता है। अच्छा, इंडिया में CDS होता है क्या? नहीं, इंडिया में CDS नहीं होता। अच्छा, इंडिया में CDS होता है बट वो CDS थोड़ा अलग है। यहाँ पे CDS है ना बिल एकमैन ने इसलिए लिया था क्योंकि उनको केवल ट्रेड करना था। ठीक है, उनके पास भले ही वो नहीं हो, उनके पास कोई लोन नहीं है, बट फिर भी उन्होंने CDS ले लिया। इंडिया में यहाँ पे बिना लोन के आप CDS नहीं ले सकते। अगर मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन को मैंने अगर लोन नहीं दे रखा है तो मैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रिलायंस कम्युनिकेशन का नहीं कर सकता। तो और है ना ये बहुत बड़ा है ना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इंडिया में इसकी ना इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, ना ये इतना प्रोडक्ट विचलित है। ठीक है ना। अगर आप देखोगे बैंक कभी है ना इतनी ज़्यादा इंश्योरेंस लेती भी नहीं है। बैंक अलग अलग तरह की गारंटीज वगैरह लेती है, यहाँ पे PG बैंक गारंटीज वगैरह या FD वगैरह करवा के रखती है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो इंडिया में है ना CDS तरह का इस कॉन्सेप्ट है नहीं, और इंडिया में ये सब अलाउ भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का बिल्कुल है ना एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है, तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पे RBI अलाउ नहीं करता। अच्छा, आप पूछोगे क्या बिल एकमैन बहुत बड़े हैं क्या, वो हर बार इतने लक्की है? देखो वो बहुत बड़े तो हैं बट वो हर बार इतने लक्की नहीं है। $1 बिलियन कमाए थे उन्होंने 2012 में हर्बल लाइफ की, उन्होंने ना बैंकरप्सी पे बैठ किया था, बट वो बैंकरप्ट हुई नहीं। वैसे ही 2017 में उन्होंने $4 बिलियन रुपीस गवा दिए थे वेलिएंट फार्मास्यूटिकल में। तो इस तरह के यहाँ पे चीज़ें रही थी। अब हम यहाँ पे ना थोड़े बहुत और यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेड्स के बारे में जानेंगे और उन लोगों ने क्या क्या किया था वो भी जानेंगे। तो अगर आप देखोगे ये है पॉल टूडर। इन्होंने है ना ब्लैक मंडे 1987 में एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आया था, तो वो प्रिडिक्ट किया था। तो इनका जो यहाँ पे फंड था उसने है ना $100 मिलियन कमाए थे। अगर आप देखोगे वो 200% का इनको रिटर्न मिला था। ठीक है, वहीं पे एंड्रयू क्राइगर हैं, वो यहाँ पे किवी डॉलर्स पे उन्होंने बेट किया था और उसमें उन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे 300 मिलियन डॉलर्स कमा के दिए थे उनकी कंपनी को, जो कि उनका है ना बैंकर ट्रस्ट था। न्यूजीलैंड की उन्होंने ना क्या बोलते हैं एंटायर मनी सप्लाई पे, मतलब पूरी की पूरी करेंसी पे ही शॉर्ट कर दिया था न्यूजीलैंड की, तो वो एंड्रयू क्रेगर ने किया था। ऐसे यहाँ पे स्टेनले हैं, उन्होंने क्या किया था डॉश बैंक के जो डॉश बैंक है उसकी यहाँ पे दिवालिया होने पे बैट किया था और उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे पैसा कमाया था।
फिर वहीं पे लुइस बेकॉन ने भी इसी तरीके से किया था, ऑयल पे बैट किया था उन्होंने, और उन्होंने पैसा जो कमाया था वो बेसिकली 86% रिटर्न कमाया था, और यहाँ पे ऑयल के गिरने पे कमाया था, जब यहाँ पे है ना इराक में जो बेसिकली वो वॉर चालू होने वाला था ना, तब उन्होंने किया था। तो ये सारी चीज़ें। फिर जॉर्ज सोरोस, ये बहुत बड़े बेसिकली है ना बहुत बड़े फिलोंथ्राफिस्ट भी हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड पे ही बैट कर दिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड पे कैसे बैट कर दिया था, बेसिकली इन्होंने क्या किया था, $1 बिलियन की यहाँ पे बैट लगाई थी। अगर आप देखोगे $1 बिलियन कमाए थे इन लोगों ने ना, क्या किया था, पाउंड स्टर्लिंग को बेच दिया था, और इन्होंने कहा था कि पाउंड स्टर्लिंग बहुत ज़्यादा है ना बढ़ जाए, मतलब टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर नील वुडफोर्ड थे, उन्होंने अनकन्वेंशनल बैट लगाई थी टोबैको स्टॉक्स पे, और यहाँ पे उन्होंने ना बेसिकली अगर आप देखोगे टोबैको स्टॉक्स पे उन लोग ने ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, और उससे उनको इतनी ज़्यादा कमाई हुई थी। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जो बिल एक्मन ने किया था ना, वो 20 दिन का काम था, और अगर आप देखोगे 15-15 साल के काम है, ठीक है ना, तो इसको अपन ट्रेड नहीं बोल सकते, बट ये वन ऑफ द है ना मतलब मोस्ट सक्सेसफुल बैट्स बोल सकते हैं। ठीक है, बट एक यहाँ पे ट्रेड है जो मैं आप मेरा फेवरेट भी है, वो इसके बारे में बात करूँगा, तो वो मैं बताऊंगा आपको। एंड्रयू हॉल है, उन्होंने भी इसी तरीके से काम किया था, ऑयल के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करी थी। ठीक है, फिर ये काइले ब्यास है, इन्होंने क्या किया था, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स, $4 बिलियन की बैट लगाई थी। और अगर आप देखोगे इस तरीके का एक और बैट है जो कि है माइकल ब्लरी, बिग शॉट। ये अगर आप है ना अमेजोन पे अगर आप देखोगे तो इन पे एक पिक्चर है, आई थिंक ये अमेजोन या फिर नेटफ्लिक्स पे द बिग शॉट करके एक पिक्चर है। ये माइकल ब्लरी है। माइकल ब्लरी कौन है मैं बता देता हूँ। इन्होंने 2008 की मंदी प्रिडिक्ट करी थी, और इन्होंने प्रिडिक्ट कब करी थी, 2004 में। तो इन्होंने भी है ना वही का वही चीज़ खरीदा था, CDS। वहाँ पे नाम अलग था, बट है ना बेसिकली बिल्कुल सेम इंस्ट्रूमेंट था, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो उन्होंने ये सब खरीदा था, और उनने जो क्या किया था, अगर आप देखोगे $100 मिलियन का उन्होंने प्रॉफिट कमाया था, और बहुत ज़्यादा 725 मिलियन यहाँ पे अदर इन्वेस्टर्स के लिए कमा के दिया था। तो वो बैट भी उनका ना बहुत ज़्यादा उस टाइम फेमस हुआ था। और माइकल ब्लरी मतलब है ना बहुत बड़े वो है, अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े वो इन्वेस्टर है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे सबसे पहले क्रैकआउट किया था। तो ये थे कुछ स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स या फिर प्रॉफिटेबल बेट्स। तो इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक है ना चीज़ आपको भी सोचनी चाहिए कि अच्छा इंडिया की भी बहुत सारी स्टोरीज़ है, इंडिया में भी झुनझुनवाला की या फिर दमानी की बहुत स्टोरीज़ है, बट यहाँ पे एक जो चीज़ है जो आपको भी समझनी चाहिए कि ये जो सारी बेट्स थी ना बहुत एग्रेसिव थी। अगर आप देखोगे ज़रा सा पासा पलटा नहीं, यहाँ पे पूरी की पूरी बात है ना बदल जाती है। जैसे कि बिल एक्मन को भी 2012 और 2017 में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड्स होते हैं, आप पूरी की पूरी किसी कंट्री के उस पर बैट कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, बट ये केवल आपकी जानकारी के लिए था। मेरे को लगा कि यार कुछ है ना इंटरेस्टिंग करते कुछ नया कंटेंट लाके देते जनता को, तो ये था। अगर आपको इसी तरह के स्टॉक मार्केट फैक्ट्स पसंद है तो प्लीज़ 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 हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और हमें कमेंट में भी बताइए कि आपको अगर अच्छा लगा हो, तो हम लोग इस तरह के यहाँ पे फैक्ट्स पे और काम करेंगे, और यहाँ पे आपके लिए और फैक्ट्स लेके आएंगे। चलिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और आप हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है। इंडिया में पहली बार कोई कर रहा है। टेलीग्राम चैनल है बीट द स्ट्रीट, सर्च कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़, कॉन कॉल्स, ब्रोकरेज, टारगेट्स वगैरह, अपडेट रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच।